में ना जाओ, इस कुएं में गिरने के लिए मत जाओ बेटा, रात्रि का समय है। अगर तुम इस जंगल में जाओगी, तुम्हें नहीं पता है इस जंगल में शेर चीते भालू रहते हैं, अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें बिना मौत के मार देंगे। इसलिए तुम घर चली जाओ बेटी, मैं वचन देता हूं तुम्हारे कोख से अवश्य संतान पैदा होगी। जैसे ही देव ऋषि नारद ने महारानी से इतनी बात कही तो रानी हंसने लगी। रानी कहने लगी महाराज क्या कह रही है तुम कि हमारी कोख से संतान पैदा होगी? तुम्हें पता है 6 महीने हो गए हैं महाराज हमारे पास तक नहीं आए हैं और तुम कह रहे हो तुम घर चली जाओ तुम्हारी संतान पैदा होगी। महाराज मुझे नहीं पता था कि आजकल के संत महात्मा भी झूठे होते हैं। कहते भी हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की का। महाराज संत भी कई प्रकार के होते हैं। संत जो संत महात्मा होते हैं वो भी कई प्रकार के बताए जाते हैं। एक विद्वान बताता है कि साधु भूखो भाव को, क्या साधु भूखो भाव को और धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो है वो साधु ही नाय। पीछे समझ में आया माना? समझ में आया? इधर माताओं बहनों समझ में आया? क्या जवाब दिया? साधु भी कई प्रकार के बताए जाते हैं कि साधु भूखो भाव को और धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो है वो साधु ही नाय। तो आज रानी हंस के कहने लगी महाराज हमें तो पता था कि दुनिया में इंसान ही झूठे हैं, आज हमें पता चली कि संत महात्मा भी झूठे होते हैं। तो देव ऋषि नारद कहने लगी बेटी तुम घर चली जाओ, तुम कुछ दिन का इंतजार करो, तुम्हारे अवश्य संतान पैदा होगी। मेरे भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज रानी वहां से लौट आती है। इधर हुआ क्या है महाराज, उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए आधी रात्रि के समय उसी जंगल में जब गए हैं, जब शिकार खेलने के लिए गए उस जंगल में, तो शिकार खेलने के कोई मिला नहीं उन्हें साथ में। तो आज उत्तानपाद ने क्या किया, आज उत्तानपाद को अपनी रानी की याद आ गई। जब याद आई है तो महाराज उत्तानपाद अपनी रानी के पास में पहुंचे हैं, कुंडी को बजाया, रानी ने दरवाजा खोला, एकदम से कहने लगी महाराज आप इतनी रात्रि के समय? जवाब दिया हाँ। कहने लगे मुझे आपकी याद आ गई थी, मैं इसलिए आया हूं। बोले अच्छा, आज रानी ने महलों में अंदर बुलाया है। जब अंदर बुलाया तो रानी ने महाराज की उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के चली है। किस तरीके से बताया? सीढ़ियन चली पकड़े दरिया अरे सीढ़ियन चली पकड़े दरिया छजन प्रीति घुमाए पकड़े उमरिया पिया पहले। रानी दिल में गई घबराए, जो की रोटी एक धरी है, रानी
गई घबराए पारी भूख लगी राजा को। अरे रानी दिल में गई घबराए प्यारे कंठ हमारे। रानी कहने
मेरे भैया क्या हो गया? आज महाराज रात्रि भर रानी के यहाँ पर आराम किया है। जब रात्रि भर आराम किया है, सुबह हुआ है, तो आज महलों में जब पहुंचे हैं तो सुरुचि कहने लगी, महाराज आप रात्रि भर कहाँ रहे थे? तो महाराज कहने लगे, कहीं नहीं, मैं शिकार खेलने के लिए गया था। तो रानी कहने लगी, आप बहुत झूठ बोल रहे हो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो आज दोनों रानियां जब गर्भवती हुई हैं, दोनों रानियों के गर्भ से एक संतान ने जब जन्म लिया है, जब जन्म लिया है तो महाराज कहते भी हैं कि किस्मत की बात हुआ करती है। हमारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, आपकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, वो तो सिर्फ परम पिता परमात्मा को पता है। आज जब दोनों रानियों के गर्भ से एक संतान पैदा हुई है तो एक विद्वान कहते हैं, क्या एक वृक्ष की तो डाली, एक वृक्ष की तो डाली, और किस्मत जुदा जुदा है। भैया होले तो एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता, एक से जल रही चिता है। क्या कहा? एक वृक्ष की तो डाली,